नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपके लिए एक सूचना है कि हमारे संस्थान द्वारा अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसके अलावा हम आपके लिए टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, काफी सारी चीजें जो हमारे टॉपर्स हैं, जो सिलेक्टेड हुए हैं, उनके द्वारा लेकर आएंगे। तो पहले इस क्रम में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो आज के इस जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है मनोज पाल सर। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम हमारा जो कार्यक्रम है उसको संचालित करने वाले हैं, किस प्रकार से आपको इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाएगा। तो चलिए सर से बात करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, इसका जो पोस्टर है वो आप देख चुके होंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे हम औरों से आपको अलग यहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, है ना, कि आप किस प्रकार से तैयारी करवाएंगे, क्या आप आपका जो सिलेक्शन है उन सारी चीजों के बारे में बताइए। जी। श्रेष्ठ भाई, मेरा नाम मनोज पाल है। मैं नर्मदापुरम जिले से आता हूँ और 2018 से लेकर 2024 तक निरंतर मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 7 साक्षात्कार में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, जिसमें एमपीपीएससी 2023 की परीक्षा में सहकारिता विस्तार अधिकारी और एमपीपीएससी 2024 की परीक्षा में असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर मेरा चयन हुआ है। और जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक की परीक्षा ली गई है 2 बार, 2022 में और 24 में, दोनों ही बार अच्छे नंबरों से राजनीति विज्ञान से मेरा इंटरव्यू कॉल है। तो 2022 का इंटरव्यू मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि 2024 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं चाहता था कि मैं क्यों किसी की पोस्ट खराब करूं। और चूंकि मुझे ज्वाइन नहीं करना था तो वो वेटिंग के चक्कर में बहुत परेशान हो जाते, इस चक्कर में मैंने अपना इंटरव्यू नहीं दिया। तो कुल मिलाकर आयोग से मुझे 9 बार इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। जी सर। तो सर, सबसे पहले तो ये मतलब कि जो इंटरव्यू रहता है उसमें अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब व्हाट डू एंड डू नॉट, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, इंटरव्यू जो है अब आपका अंतिम पड़ाव है। अब इसके बाद आपका चयन होने वाला है। तो आपको, चूंकि आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, चीजें समझ ली हैं। अब आपको उनको व्यवहार में लाना है, उनको लोगों के सामने आपको प्रदर्शित करना है। आप अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल सरल, सौम्य रखें। जो चीजें हैं उनको उसी तरह से पेश किया जाए। आप जितना सही बोलेंगे, इंटरव्यू लेने वाले को आप उतना प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, आपको सही बोलना है, आत्मविश्वास पूर्ण दिखना है, आपको अपने ऊपर संदेह नहीं करना है, आपको नकारात्मक नहीं होना है और डरना नहीं। ये हो गई आपको करने वाली बात। आपको जो नहीं करना है, कोशिश करें कि आप झूठ ना बोलें, आप डरे नहीं और नकारात्मक ना हो। आप अपने ऊपर, आप जिस भी आराध्य को मानते हैं उनके ऊपर और अपनी योग्यता पर पूर्ण भरोसा रखें। और जो इंटरव्यू है वो आपके इंटरव्यू मतलब आपके अंदर देखने वाला है, जहां से आप, जिसको हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार, मतलब जिससे आप साक्षात होते हैं, जिसको आप पूरी तरह से अच्छे से देख पाते हैं। जी सर। और सर, थोड़ा सा आप बताइए कि जो हम जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से हम बच्चों को गाइड करेंगे, क्या सारी चीजें रहेंगी, थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल से बताइए। हाँ, तो देखो श्रेष्ठ भाई, कि मतलब आप जैसा ही आप जानते हैं कि मैं लगातार 7 इंटरव्यू मैंने दिए हैं और 2 इंटरव्यू मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हैं और मेरा जेआरएफ भी है। तो इसमें मैंने जो अनुभव किया है, क्योंकि लगातार 7 इंटरव्यू देना बहुत, मतलब जो मुझे तो नहीं पता लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है। तो जो अनुभव मैंने इतने दिनों में एकत्रित किया है, मैं इसमें से जो बिल्कुल मूल बातें हैं जिससे किसी को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, वो मैं देना चाहता हूं। दूसरी चीज ये कि यहां आके ना, मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे भटकाव होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहना चाहिए कि बच्चे पता नहीं किस किस के मार्गदर्शन में, जो खुद अयोग्य हैं या जिन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान की, तो उनके चक्कर में फंस के रह जाते हैं और अव्यावहारिक जवाब तैयार कर लेते हैं किसी भी प्रश्न का। तो हम आपको, जो आपकी तैयारी है उसके हिसाब से ही इंटरव्यू में किस तरह से बोलना है,
किस तरह से हमको अपने आप को प्रदर्शित करना है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कितना आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसको हमको समझना है। और जो मेरा अनुभव है वो मेरे बहुत सारे मित्र सहायक प्राध्यापक में चयनित हुए हैं, उनका अनुभव आपको मिलेगा। जो अन्य सिविल सेवा में चयनित हुए हैं उनका अनुभव मिलेगा। कुछ मेरे परिचित जो है वो यूपीएससी में भी सेलेक्ट हैं और अन्य राज्य सेवाओं में भी चयनित हैं, तो उनका भी कोशिश करेंगे कि उनका भी अनुभव सारे बच्चों को हम दें। जी सर। और सर जो सब्जेक्टिव क्लासेस हैं, जैसे कि इंटरव्यू में हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्टेड चीजें रहती हैं, तो उनके लिए अपन कैसे डील करेंगे? हाँ, देखो सबसे पहले हम इंटरव्यू को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये शुरू के 2-3 क्वेश्चनों से निर्धारित हो जाता है। देखो सब्जेक्ट तो पूछा ही जाना है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि 40, 45 या 50 दिन या 50 क्लासेस में पूरी बेसिक इंटरव्यू की जानकारी को हम तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद हर विषय के विशेषज्ञ जितने उपलब्ध हो सकते हैं उनसे हम कुछ कुछ क्लासेस करवा लेंगे या बच्चों को 1 to 1 उनसे मार्गदर्शित करवा देंगे किस तरह से आपको सब्जेक्ट की अप्रोच रखनी है, क्योंकि आप भी जानते हैं इंटरव्यू के लिए बहुत कम समय बचा है, तो सारा सब्जेक्ट पढ़ना तो संभव नहीं है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी पढ़ाना संभव नहीं। आपको उसमें अप्रोच डेवलप करनी है, जो बेसिक चीजें हैं कि सब्जेक्ट में इन चीजों की आपको समझ होनी चाहिए, और जो परिभाषात्मक चीजें होती है कि आप किसी भी चीज को 2 लाइन में 3 लाइन में कैसे उत्तर के फॉर्मेट में बोल सकें, वो वाली चीजें। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, परिचित हैं जो सहायक प्राध्यापक में सिविल सेवा में चयनित हैं, तो उनके द्वारा हम सब्जेक्ट को तैयार करवा देंगे, अप्रोच को बता देंगे और सब्जेक्ट में क्या मूल बातें जो हमको ध्यान रखनी चाहिए उनसे हम अवगत करवा देंगे। जी सर, मतलब कि जो हमारी टैगलाइन है सीखे उन्हीं से जो खुद चयनित है ना, तो उसी के आधार पर हम काम करेंगे। सारे जो चयनित लोग हैं, चाहे वो विषयवार हो या फिर जो इंटरव्यू क्लासेस ले रहे हैं, मोस्टली क्लासेस आपको लेनी है, तो सारे ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो चयनित हैं। और सर अदर संस्थानों से हम किस प्रकार से अलग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं? तो देखो अब बाकी जगह क्या चल रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है। तो सबसे पहले आप हमसे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों से ना पढ़ें जिन्होंने स्वयं कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, क्योंकि वो फिर बहुत अव्यवहारिक बातें करते हैं। तो इंदौर में, मध्य प्रदेश में कि अन्य शहरों में, भोपाल हो, जबलपुर हो, कहीं भी बहुत सारा इंटरव्यू के नाम पे बहुत मतलब मिसगाइड किया जा रहा है बच्चों को कि इंटरव्यू में तो ऐसा होता है वैसा होता है। अब क्योंकि हो सकता है आपको भरोसा हो जाए मुझ पे थोड़ा बहुत कि मैंने 7 इंटरव्यू दिए हैं और 2 इंटरव्यू कॉल भी हैं, तो मैं आपको जो रियल अनुभव है, मेरा अनुभव लगभग पीएससी के सारे बोर्ड में हो चुका है। कई बार 1, 2, 3, 4 बार भी मैं एक ही बोर्ड में गया हूं, तो मतलब मैं आपको वहां के रियल अनुभव को बताऊंगा कि अंदर कैसा लगता है, आप किस तरह से डरते हैं, किस तरह से जो सोच के जाते हैं वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उनको किस तरह से देना है, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको बता दूं। जी सर, तो इस प्रकार से हम अदर संस्थानों से अलग रहेंगे। सर जैसे कि हमारी जो विशेषताएं हैं उसमें एक पॉइंट है 1 to 1 मेंटरशिप, इसमें हम क्या देंगे बच्चों को? हाँ देखो, सबसे पहले जब आप डेफ भरेंगे तो डेफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हर बच्चे की अलग होती है, तो हम 1 to 1 में हर बच्चे के साथ अलग मिलेंगे, उसको अलग समय देंगे और उससे बातचीत करेंगे कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से सवाल उसके मन में पैदा हो रहे हैं, तो उन सवालों का निराकरण करेंगे। और उसके बाद जब हम मॉक लेंगे तो चूंकि हम उससे 1 to 1 कर चुके होंगे तो हमारे पास उसको जान चुके होंगे और उसके बहुत सारे सवाल हमारे पास होंगे, तो हम उन सवालों को मॉक में भी पूछेंगे और उससे क्या होगा कि उस बच्चे का डर खत्म हो जाएगा कि यार मुझे सवाल ये आता है कि नहीं आता है, या आता है तो मैं किस तरह से बोलूंगा। तो 1 to 1 जो होता है वो इंटरव्यू का बेस्ट पार्ट होता है। आप जो भी आपका निर्देशक है, इंटरव्यू गाइड करने वाला, उसको आप सारी चीजें बता देते हैं, उसके बाद वो आपको बताएगा कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत अलग नहीं बताऊंगा, आपके पास जो चीजें हैं किस तरह से आपके अनुसार आप बता सकते हैं इंटरव्यू में, वो। जी सर। और सर जैसे बच्चे जो हैं वो टीचर से, जो अपने जितने भी गाइडेंस करने वाले रहेंगे, टीचर जो भी रहेंगे, उनसे किस प्रकार से कनेक्ट रहेंगे? हाँ
तो जो इंदौर में अवेलेबल होंगे उनको तो हम यहीं बुला लेंगे डायरेक्ट, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो नहीं होंगे उनके द्वारा हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से आपको कनेक्ट करवा देंगे। लेकिन कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि उसको उसके विषय का टीचर नहीं मिलेगा, हम कहीं से भी अरेंज करवाएंगे, लेकिन आपको उससे संपर्क जरूर करें। जी सर। और दोस्तों की जो हमारी क्लासेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से हैं। ऑनलाइन में आपको बता दूं कि जो भी सर यहाँ पे पढ़ाएंगे क्लास में, उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, वो आपको हमारे एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। आप चाहें तो साथ साथ उनको भी देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हम बात करें फीस की, तो बहुत नॉर्मल सी फीस हमने रखी है। अदर संस्थानों से यदि हम अपेक्षा करें जहाँ पे 10,000, 15,000 या फिर 8-10 हजार लेते हैं, तो बहुत नॉर्मल सी फीस हमने यहाँ पे रखी है। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपकी जो फीस है वो 4,999 है। और यदि हम ऑनलाइन की बात करें तो फीस मात्र 2,499 रुपए है, ठीक है। लेकिन यदि आप 14 तारीख तक हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन आके, तो यहाँ पे आपकी जो फीस है उसमें आपको 30% जो डिस्काउंट है वो अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यदि हम बात करें क्लासेस की, तो हमारी क्लासेस 15 तारीख से यानी 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आप 3 दिन डेमो लेकर भी क्या कर सकते, देख सकते हैं कि हम आपको किस प्रकार से गाइड कर रहे हैं। सर के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा, है ना। और इसके अलावा यदि आप हमारा जो संस्थान है, जो आपको पोस्टर यहाँ पे ग्रुपों में मिलेंगे, इसके अलावा जो वीडियो है इसमें भी मैं आपको एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूंगा। आप यहाँ पे आके 15 तारीख से इंटरव्यू के जो डेमो क्लासेस है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाह रहा था कि किस प्रकार से हम यहाँ पे अपना जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सर को मैंने शामिल किया क्योंकि मोस्टली जो गाइडेंस है वो सर के द्वारा ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो विशेषज्ञ है, ठीक है, उनको समय समय पर आपके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आके हमसे यहाँ पे क्या कहते हैं पूछ सकते हैं किस प्रकार से आपकी ये क्लासेस है जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यदि आपको जुड़ना है तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और डेमो क्लासेस लेने जरूर आए, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 3 दिन निःशुल्क डेमो यहाँ पे दिया जाए।